नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है यूएस टू इनॉग्रेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड कार्व्ड हिंदू टेंपल फॉर भारत। तो जी हां, न्यू जर्सी में शायद ये टेंपल बन रहा है और जो टेंपल बन रहा है वो बड़ा ही जबरदस्त है। शायद मुझे लगता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। ये तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड कार्व्ड होगा, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है न्यू जर्सी में और वो कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्दी वो खोला जाएगा। इसकी तस्वीरें मैंने देखी हैं, इसका वीडियो मैंने देखा है। बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चर, वही जो अपना शानदार वाला आर्किटेक्चर है और बड़े विशाल एरिया में इसको बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि देखकर वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी होगी वो खुश होगी। हम लोग भारत में हैं, हमें भी खुशी होगी भाई। जाहिर सी बात है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी चीज़ें जो हैं वो लोग देख पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि भाई हम कितने पीसफुल लोग हैं, किस तरह से चीज़ें करते हैं और क्यों हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। चलिए आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग क्या कहेंगे। वैसे मुझे पता है कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए। और अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू मंदिर ओपन होने जा रहा है, इनॉग्रेट होने जा रहा है 8 अक्टूबर को अमेरिका में, यूएस में। पेंटागन एक्स ऑफिशियल की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया वर्सेस कनाडा में भारत की बहुत ज्यादा साइड ली है और अब ये जो खबर आ रही है सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू मंदिर की, इंडिया के अलावा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में इनॉग्रेट होने जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजूहात है? यूएई की बात की जाए, सऊदीया की बात की जाए, बहुत से अरब ममालिक के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की क्या कंडीशन है या पाकिस्तान इस सब में कहाँ खड़ा है, वो पाकिस्तानी अवाम से आज जानने वाले हैं। और क्यों भारत को ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहती है पाकिस्तानी पब्लिक, इस बारे में जानते हैं उनसे। बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड। देखें, अगर देखा जाए तो अमेरिका या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनका कोई रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नॉर्मली जो हम देखते हैं। लेकिन अब चूंकि इंडिया ऊपर चला गया है, वो एक आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है और फिर वो चाइना के मुकाबले में आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका के पॉलिटिकल जो है ना उसके साथ मफादात हैं जिसकी वजह से वो उसको ऐसा कर रहा है। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि यूरोपियन नेशन इस तरह की तो है नहीं है। और दूसरा, हमारे मुसलमानों की कमजोरी है, हमारा जो आपस के झगड़े हैं, जैसे देखे पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों के झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो लाजमी बात है वो दूसरे हावी होंगे ना। उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये कदम उठाया है, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये मंदिर बनाया है। यूएई में भी बन रहा है बहुत बड़ा मंदिर, सऊदीया में भी बना है, फिर बहुत से ममालिक में बन रहा है माइनॉरिटीज को राइट्स देने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इंडिया में तो वो मेजोरिटी में है ना, वो मिनोरिटी में तो नहीं है। इंडिया में तो मेजोरिटी नहीं है। हाँ जी, लेकिन बाकी दुनिया जो अरब मुल्क आपको पता है, जो वहाँ उनका कोई रीजन ही नहीं है, जो हमारे हुक्मरान है अरब के। सर, जो माइनॉरिटीज को राइट्स देते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता? नहीं, देखिए, राइट्स अलग बात है। गवर्नमेंट का, देखिए, गवर्नमेंट सबकी एक होती है। जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, जब दूसरे ममालिक है उनके लिए तो उनके शहरी सिटीजन सारे बराबर है, उनके लिए कोई नहीं है, मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी है, वो अपने तो आजादी जो मर्जी करे। पाकिस्तान में बराबर है ये? क्यों झूठ बोल रहे हो? जिस ऊपर वाले को मानते हो उसको भी तो मुंह दिखाओगे। झूठ क्यों बोलते हो? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को बराबर के हुकूक हैं, दिए हैं आपने। खैर, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे किसी मजहब को जो है उसकी बैक पे आना, वो चीज गलत है। नहीं सर, अब देखिए यूएई में जो बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, वो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडियंस यूएई में बहुत ज्यादा हैं, हिंदूज बहुत ज्यादा है वहाँ पर। बनाए वहाँ पे, वो देखिए पाकिस्तान में भी मंदिर हैं, लेकिन वो बनाए, हमें इस्लाम उनको मना नहीं करता, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बात ये है, मिनोरिटीज का इज्जत देने का मतलब है कि आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, वो अपने मजहबी मामलात अपने तरीकों के मुताबिक अदा करें। मेरा लॉजिक सिर्फ ये है कि इंडिविजुअल तौर पर, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको अपने मजहबी अकायद के मुताबिक उनको प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। पूरी वर्ल्ड में गवर्नमेंट के ये काम नहीं है कि वो किसी मजहब की ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि भारत की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है, तब फिर ये बात नहीं, वो हम ये कहते हैं जो वो मस्जिदें बनाए,
हमने मुसलमानों ने कभी भी डिमांड नहीं की कि हिंदू वहां पे या सॉरी इंडियन गवर्नमेंट वहां पे हमारी मसाजिद बनाए, हमने कभी भी डिमांड नहीं की। उन्हें सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि वो अपने मजहबी कायदे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, ये उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट का कोई अमल दखल ना हो कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है। उनकी प्रोटेक्शन करे कि वो अपने विद इन लिमिट जो उनका मजहब है उसके मुताबिक दूसरों में इंटरफेयर ना करे, अपने अकायद काम करे। मुस्लिम्स के लिए भी आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान में भी अगर गवर्नमेंट ये ऐसा करे कि जी हम मस्जिद में आना शुरू कर दें, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई तंजीमें हैं, वो प्राइवेट लोग आए या कोई करे, गवर्नमेंट कोई जगह दे देती है, ज्यादा से ज्यादा वो तो स्पेस दे देती है। हिंदू हमने वो दूसरे मजहब वालों को भी स्पेस दी है, लेकिन प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। तो दूसरे मजहब वालों को स्पेस दी है आपने, तो फिर कितने मंदिर है पाकिस्तान में? देखिए, अब देखिए उनकी हिंदुओं की तादाद कितनी है, आप बताएं मुझे। आपको कितनी तादाद मिली थी 1947 में हिंदुओं की? वो तो एक अफरा तफरी का दौर था, वहाँ पे कत्ल गारत हुई, यहाँ पे भी हुई, वो माइग्रेशन हो गई। 21% आए थे ना, अभी 1% कैसे रह गए? चले कम होने थे, 20 पर आ जाते, 15 पर आ जाते, 1%। हम ये कहते हैं कि ये जो मजहबी इंतहा पसंद है, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, उनकी जो इंतहा पसंदी है ना, दूसरे पे टैग करना, उसको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भाई हम उसके अपोज हैं, तो मुसलमान प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर मेरा तल्लक किसी और फिरके से है तो मैं भी गैर महफूज समझता हूँ अपने आप को। ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू नहीं होता, ये जरा माइंड को समझना चाहिए। अच्छा, मेरा लॉजिक ये है कि अगर मेरा ताल्लुक किसी ऐसे फिरके से जैसे अहले तशरीह से है, मैं अपना गैर महफूज समझूंगा, या अहले हदीस है, ये हमें फर्क है। देखिए, हम एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है, जिसका जोर चलता है वो चलाता है, जो गलत है हम इसको अपोज करते हैं। एज ए पाकिस्तानी मैं इसको अपोज करता हूँ कि हर मसाले को अपने अकीदे के मुताबिक या प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए, इसी तरह माइनॉरिटी को भी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को किसी फिरके या किसी मजहब के पैक पे नहीं आना चाहिए, उसकी प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। बस ये मैं ये आपका, ये जो आपने बात बोली है, ये आपने हर फिरके के लिए बोली है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, ईसाइयों के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 सिटीजन ऑफ ऑल पाकिस्तानी हैव इक्वल राइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अगर एक क्रिश्चियन है या हिंदू है, उसके उतने ही हक है जैसे मेरे मुसलमान के हकूक है। बहुत बड़े झूठे हैं आप। फिर आपने पाकिस्तान का संविधान नहीं पढ़ा, फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी बराबर है और उसके राइट्स बराबर हैं, तो क्या पाकिस्तान का पीएम एक हिंदू बन सकता है? क्या पाकिस्तान का पीएम एक नॉन मुस्लिम बन सकता है? क्या पाकिस्तान का प्रेसिडेंट एक नॉन मुस्लिम या हिंदू बन सकता है? क्या पाकिस्तानी आर्मी का चीफ कोई नॉन मुस्लिम बन सकता है? क्या कोई पाकिस्तानी नेवी का चीफ नॉन मुस्लिम बन सकता है? या पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ नॉन मुस्लिम बन सकता है? हिंदू बन सकता है? नहीं बन सकता। यह आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है बात। यह सब बनने वाले को मुसलमान होना पहली शर्त है। और आप बात करते हैं बराबर के राइट्स के। झूठे हैं आप, इतनी बड़ी उम्र में आके झूठ बोलते हैं। बराबर के राइट्स हैं, अजी हाँ, बराबर के राइट्स हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में सीक्रेट एजेंसीज के अंदर हिंदूज की यानी कि हायरिंग नहीं होती है, या जो जितना न्यूक्लियर इदारे उधर वहां पर हमारी हायरिंग नहीं होती है। आईन 73 का वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं नहीं, आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। बराबर के राइट्स हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ रोक नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आप पीएम नहीं बनेंगे, आप मुसलमान हैं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, आप मुसलमान हैं तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई रोक नहीं है। और हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हमारा हर नागरिक बराबर है और उसके राइट्स सेम है। ये होते हैं सेम राइट्स जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। और आप अपना संविधान को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस।
ये मेरे आइन ने गारंटी दी है। अमल की लहर बात लहर, हम अमल नहीं करते, वो हमारा कसूर है। लेकिन मेरा आइन ये कहता है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान। तो ये फर्क है। और मैं ये कहता हूं मेरे मुल्क में हिंदू, सिख, ईसाई या किसी भी फिरके का वही हक है जो सबका है। जरावाला केस में मिसाल देता हूं, जरावाला केस का वाकया हुआ, जो भी वाकया पूरी स्टेट उसके पीछे आई, स्टेट ने प्रोटेक्ट किया, उन लोगों को कैद में डाला, उनको कंपनसेशन दी, पूरी कौम ने उसको सराहा, तालियां बजाई, वेरी गुड। किसी ने अपोज किया, किसी ने नहीं किया। आप देखें वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख जितना भी उनको पैसा मिला और पूरी नेशन ने उसको एक्सेप्ट किया। सर एक मिनट, हमें ना इस चीज की काउंसलिंग करने की जरूरत है। देखिए अब एक नुकसान हो जाता है, हम लोग ताज़ियत करने पहुंच जाते हैं, वो नुकसान हुआ है क्यों, ऐसी इस चीज की काउंसलिंग मैटर करती है। देखिए मेरे लिए आप पाकिस्तानी हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका किसी अकीदे से तल्लुक है वो सेकेंडरी चीज। एज ए मुस्लिम मैं इस्लाम को प्रायोरिटी देता हूं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सेक्युलरिज्म नहीं, ये इसको सेकुलर मैं नहीं कहता, ये मेरा इस्लाम दर्श देता है। मेरा इस्लाम ये कहता है कि जो गैर मुस्लिम है उनके बराबर के हकूक है, बल्कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इनको तंग करेगा वो मुझे तंग करेगा, बल्कि रिटन एग्रीमेंट है आपके मौलवी। कराची में मंदिर गिरा दिया गया, कराक में मंदिर जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमला किया जाता है, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। सिंध में हिंदू बच्चियों को जबरन टारगेटेड, नाबालिग बच्चियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी उम्र का तो ख्याल करिए, कैसी बातें करते हैं आप। अब ये मत दीजिएगा कि नहीं नहीं सब बराबर है, बस अमल नहीं किया जाता। जी नहीं, आपके मौलवी में होगा, मेरे नबी पाक ने रिटन एग्रीमेंट किया था, किसके साथ? यहूदियों के साथ, क्रिश्चियन के साथ। जो इनको तंग करेगा वो मुझे तंग करेगा। और मेरे नबी ने गारंटी दी थी कि मेरे उम्मती ता क़यामत इस वो मुआहदे को पासदारी करेंगे। अगर मैं नहीं करता कसूर मेरा है, मेरे इस्लाम का कसूर नहीं है। बिल्कुल 100%। ठीक है, ये मेरे मौलवी जो प्रोपेगेंडा करते हैं ये झूठे हैं, ये मकार हैं, ये दगाबाज हैं, ये दगाबाज हैं, ये इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और इंशाल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी इनको सजा मिलेगी। ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आपने बात की। मैं डबल एम में हूँ, काफिर मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, अलग मैटर है वो। आप उसके मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैंने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, मैंने आइन पढ़ा, मैंने कानून पढ़ा, मैंने कुरान पाक पढ़ा। मैं लोग अल्लाह कर रहे हैं दुश्मन पाक ने फरमा दिया, नबी पाक ने ये भी फरमाया कि वो काफिरों के साथ कभी समझौता नहीं करना। यार और बहुत सी बातें की हैं, वो भी याद रखें। एक बात को ना पकड़ लें, एक बात को पकड़ आपके मौलवी में नहीं है। आपके भी आदमी ये भी एग्रीमेंट किया कि काफिरों को समझो, हमारे दुश्मन है। एक फिक्रा लेके रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। कुरान आप ऐसी बातें नहीं करते, काफिरों की बात नहीं करते। कौन सी काफिर? मैं अपने नबी पाक की बात कर रहा हूँ। तुम बोले कि झूठ बोले तो झूठ बोलो। जैसे पढ़ो, जाके कुरान पाक पढ़ो, शाबाश। अभी मुबारका पढ़ो, पहले पढ़ो उसके बाद बात करो। वो इंतहा पसंदी है जो लोगों ने हमारे लोगों में डाली हुई है और इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। देखिए आपसे सलाम ने कभी किसी हिंदू को तंग नहीं किया, कभी किसी नॉन मुस्लिम को तंग नहीं किया। मैं कहता हूँ यही वजह है कि हमारा हर कोई फिरका दूसरे को काफिर कहता है। अब मैं कलमा को, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं उस तहरीरी मुआहदे की बात कर रहा हूँ जो मेरे नबी पाक ने किया है। और ये बंदा इनकार कर रहा है, जाहिल है, इसका इल्म ही नहीं है। तो पूछ रहे हैं, ये 10 नंबर पास नहीं है और मैं डबल एम हूँ, मैंने स्टडी किया। और ये जाहिल है, अब जाहिल से क्या बहस करेंगे मुझे बताएं। मैं एज ए इंसान, देखें काफिर किसकी क्रिएशन है? मेरे अल्लाह की। अल्लाह एक है, मैं तौहीद पे यकीन रखता हूँ। अल्लाह एक है और ये काफिर हो, हिंदू हो, सिख, वो किसने पैदा किया? वो मेरे अल्लाह ने पैदा किया। और मैं अगर उस पर एतराज करता हूँ, मैं अपने अल्लाह पे एतराज करता हूँ। तो यार मैं तो इस काफिर नहीं, मैं अल्लाह पे एतराज करूँ। क्या आप एग्री करते हैं इनकी बातों से सर? देखिए वो मेरे अल्लाह की तखलीक है, तो मैं अल्लाह की तखलीक को पूरा करूँ। मौजूद आप माशाल्लाह तालब इल्म भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। देखिए सबसे मेन जो बात होती है ना, हमारे अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत के अंदर 40 साल के अंदर मोड़ लगाई है, उनके इम्तिहानात के बाद में उनको अल्लाह पाक ने एक मोड़ का
मुजस्समा बना के भेज दिया ऑल वर्ल्ड अपनी मखलूक के अंदर। दस और ठीक है। उसके बाद जब अल्लाह पाक ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज से नवाज कर कुल्लुहुम कायनातों से नवाज के भेज दिया कि ये मैंने कुरान पाक की किताब मैंने तुम्हें दिया नाजल करिया इसका दर्स अब यही अल्लाह रब्बिकुम आतो को परवरदिगार कहता मेरी कौन कौन सी नेमतों को जतलाओगे। मैंने अपने महबूब को जो चीज दे दी है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो इन बातों से इनकार नहीं करे, वो मान रहे हैं। देखिए मैं इनका भी मैं जुमला बताऊंगा उसका भी। देखिए जाहिल कोई नहीं होता। जब अल्लाह पाक दुनिया के अंदर इंसान को अशरफुल मखलूकात के अंदर पैदा करके भेज देता ना, वो कुरान पाक के हिसाब से अपने रहमत के हिसाब से अपने शब्बो हिसाब जमाल के हिसाब से ही भेजता है। इंसान जब बरगलाया जाता तो उसके साथ इब्लीस को कैसे नाज़िल करके भेजा कि इसको बरगलाते रहे। अच्छा मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने फरमाया इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया, ये इस्लाम हमारे में है। किसको बनाया? इंसान को, नॉट मुसलमान को। मेरा इस्लाम कहता है अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान में सारे शामिल हैं, नॉट ओनली मुस्लिम। शामिल का मतलब ये है कि देखिए एक आज अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है, एक हिंदू कलमा पढ़ लेता है तो फिर मुसलमान हो गया। ठीक है। इंसान बलबला हिसार है। अल्लाह पाक ने ठंडक के अंदर पैदा करके आदम को अब किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते, हम मुसलमान हैं। ये अगर बात कोई हिंदू है वो अपने कीदे पे रहे, हमें मेरे नबी पाक ने कहा कोई उसकी उसका मजहब उसका हिसाब है, उसका अपना अपना ईमान है और उसका हिसाब है। वो बड़ी बात है। एक उम्र रसीदा आदमी है, उसको लाकानूनियत है, उसको कोई पता ही नहीं है, चाहे उसको एक फिक्रा पता है। यहूदियों में सारा मुसलमान, हमारे मौलवी ने एक फिक्रा रटाया है, टक 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 टेप चलाइए। मौलवियों के अंदर भी बातें करके पैदा कर दिया है। बताओ मेरी नजर में एक फिरका है ना, वो कहते हैं जी अहले हदीस तो काफिर है, ये काफिर है। चल सॉरी अजान शुरू हो गई। अजान शुरू हो गई, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं मानता हूँ अपने कुरान को, मैं अपने नबी का को मानता हूँ। मेरे लिए मौलवी बात की बात है। मेरा नबी जो पाक जो फरमा गए मेरे वो हर्फ आखिर है। कुरान हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है उसमें है। मेरे नबी पाक ने रिटर्न वायदा किया हुआ है इनसे, आपने देखा होगा, पढ़े। मैं उसका पाबंद हूँ, मैं अपने नबी पाक के मुआहदे का पाबंद हूँ, मैं किसी मौलवी के मुआहदे का पाबंद नहीं। बिल्कुल मेरे नबी पाक जो फरमा गए वो हर्फ आखिर है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। और जो करता है वो जहन्नमी है। एज ए मुस्लिम मेरा ईमान वो जहन्नमी है, जो कुरान की खिलाफ जाता है, जो नबी पाक के अहकामात के खिलाफ जाता है, जो अपनी नई नई तवीलें करता है, वो गलत करता है। हम उसके पाबंद नहीं है। कुरान देखें, ठीक है। सॉरी अज़ान हो रही है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके बने लोग, थैंक यू आप, थैंक यू सर। और यहीं पर प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो जी वीडियो था कि अमेरिका में हिंदू मंदिर बन रहा है, वो मुद्दा कहीं और चला गया। अब ये सारे मुसलमान भाई लोग आपस में लड़ने लगे। एक कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तो ये कहते हैं कि नहीं तुमने ठीक से नहीं पढ़ा, तो वो कहता है कि नहीं तुम्हारा तर्जुबा ठीक नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। ये तो हालत है। अब किसको माने और किसको न माने भाई, बड़ा सवाल है कि नहीं। दिक्कत तो यही है। दिक्कत यह है कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि मेरा वाला ही सच्चा है और तेरा वाला झूठा है, तो सारी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे ही कहते हैं कि मेरे वाले ने ही सारी दुनिया बनाई है, दूसरे किसी ने नहीं बनाई है, तो भाई मैं आपकी बात पर विश्वास क्यों करूं। मैं कहूंगा कि मेरे वाले ने बनाई है, आप मेरी बात मानेंगे। मैं अगर कहूं कि मेरे वाले ने पूरी दुनिया बनाई है जिसमें आप लोग भी बने हो, तो क्या आप मानेंगे। तो अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी बात क्यों मानूं कि आपके वाले ने पूरी दुनिया बनाई। भाई क्या प्रूफ है इसका, सॉलिड प्रूफ देना। ये मत कहना कि फलानी जगह लिखा है, फलानी जगह लिखा, तो लिखा हमारे में भी है भाई, और आपसे पहले की किताबें हमारे पास, और साइंटिफिकली प्रूव्ड किताबें हैं जो हजारों साल पुरानी है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं कि यही सही है, उसे मैं कैसे मान लूं कि यह सही है। या अगर मैं कहता हूं कि मैंने जो बात कही है वही सही है, वो आप क्या मान लोगे। तो जब आप मेरी बात नहीं मान सकते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। मैं आपके प्रूफ नहीं मानता, आप मेरे प्रूफ नहीं मानते, तो भाई आप अपना रखिए, हम अपना रखेंगे।
लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा वाला ही सच्चा है और तुम्हारा वाला झूठा है, ये गलत है। और ये आप लोग करते हो कि इकलौते हम ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठ है। ऐसे दुनिया नहीं चलती है ना सर, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, समझे। बाकी आते हैं जी हिंदू मंदिर बनने पर, तो जाहिर सी बात है कि जो कम्युनिटी जहां पे रहेगी, जो अच्छे स्टेट्स होंगे, अच्छे देश होंगे, वो अपनी हर कम्युनिटी का ख्याल रखेगी। अगर हिंदू कम्युनिटी की डिमांड थी कि भाई हमें मंदिर चाहिए, तो मंदिर बन रहा है। अब मंदिर न्यू जर्सी की सरकार तो बना के दे नहीं रही है, मंदिर जो हिंदू कम्युनिटी होगी वो बना रही होगी, जो हिंदू संस्थाएं होंगी वो बना रहे होंगे। और अगर मैं कहता हूं कि और अगर सरकार भी बना के दे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप भी डिमांड कर लो कि हमारे लिए भी चाहिए, वो भी बन जाएगा। हम तो सब में विश्वास करते हैं भाई, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमें मिले और किसी को ना मिले। आप लोग कहते हो कि सिर्फ हमें मिले और किसी को ना मिले। तो जितने भी नॉन हिंदू हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो नॉन हिंदुओं के कोई दिक्कत नहीं भाई, रह लो। लेकिन जिस दिन आप हमें परेशान करना शुरू करोगे तो फिर दिक्कत होगी। जिस दिन आप अपनी थोपना शुरू कर दोगे फिर दिक्कत होगी। जिस दिन आप ये कहोगे कि तुम्हारा भगवान जो है झूठा है, हमारा जो है वो सच्चा है, तो फिर इधर से भी यही कहा जाएगा कि तुम्हारा वाला झूठा है, हमारा वाला सच्चा है। तो किसकी बात मानी जाएगी? तो फिर आके ऊपर वाले ही फैसला करें कि भाई कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, वो तो होने से रहा। तो इसलिए जरूरी है कि सामने वाले की बात भी सुनी जाए, सिर्फ अपनी ही बात ना थोपी जाए। आप जरूर कमेंट करें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।